Good evening, dear students. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all. Good evening to all of you. और हमारा चल रहा है चैप्टर 2 NCERT बुक. एक्सरसाइज नंबर 2.1 इज कंप्लीटेड. टुडे एक्सरसाइज नंबर 2.2. और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा सिंपल भी है, और हर साल इसके आने का बड़ा अच्छा चांस भी होता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड फाइंड द जीरोज. तो दीज आर द 6 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स. तो मैं वैरायटी के अकॉर्डिंग कुछ ले लेता हूं. जैसे इसमें से एक मैं थर्ड पार्ट आपको सॉल्व कराऊंगा, एक फोर्थ मैंने आपको सॉल्व कराना है, और एक फिफ्थ मैंने आपको सॉल्व कराना है. फर्स्ट बेटे आप रखें होमवर्क में, इट्स इजी. फर्स्ट के बाद आपको सेकंड में थोड़ा सा करके दूंगा, बाकी आप होमवर्क में करेंगे. और 6 नंबर पार्ट भी बेटा आप होमवर्क में करेंगे. और थर्ड पार्ट जो है वो इसके सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड. पीएक्स पॉलिनोमियल क्या है बोलो, या आप सीधा जीरो के इक्वल करके लिख लो, बेटर है, क्योंकि क्या बोला, फाइंड द जीरोज. तो आप लिखो 6x² -3 -7x इक्वल टू 0. लेट लिया मैंने इसको किसके इक्वल लिया, जीरो के इक्वल लिया. क्यों लिया जीरो के इक्वल, क्योंकि मुझे इसके जीरोज को फाइंड करना है, इसलिए जीरो के इक्वल लिया. ऑर्डर सही करो. सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर एक्स वाला मतलब लीनियर टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म. अब देखो बेटा, 6 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 18. 6 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 18. क्या करना होता है आपको समझना, फैक्टर्स ऑफ 18 सच दैट देयर डिफरेंस इज -7. जैसे 18 के फैक्टर तो 6 3 जा भी होता है, लेकिन 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आएगा. अनदर फैक्टर 9 2 जा 18, और अगर मैंने 9 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा, 7 आएगा. बट आई एम इन नीड ऑफ -7. इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, 2 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -7 आएगा. तो 2 किसका होगा, प्लस का, और 9 किसका होगा, माइनस का. तो ये बना 6x² प्लस 2x -9x -9x -3 इक्वल टू 0. अब फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेना है और सेकंड पेयर से भी कॉमन लेना है. तो फर्स्ट पेयर से मैंने कॉमन लिया 2x, और ये बचा 3x प्लस 1. फिर मैंने -3 कॉमन लिया, तो ये बचा 3x प्लस 1. नाउ वन ब्रैकेट इज 3x plus 1, another is 2x minus 3 equal to 0. Now I have the two factors, और दो फैक्टर हो गए. फर्स्ट है 3x plus 1 equal to 0, और सेकंड इज 2x minus 3 equal to 0. फर्स्ट को सॉल्व करो. 3x equal to -1, x equal to -1/3, 2x equal to 3, x equal to 3/2. अब क्वेश्चन को डिकोड करो. कहता फाइंड द जीरोज. तो आपको हमेशा याद रखना है, आंसर को कंक्लूड करना होता है, ऐसे उसको यहां पर नहीं आपने आंसर को छोड़ देना है. तो आपने लिखना है जीरोज आर -1/3, 3/2 आंसर. तो ये आपका हाफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया. फिर कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप. वेरीफाई द रिलेशनशिप. तो आपको क्या लिखना होगा, देखो क्या आपका पॉलिनोमियल था, 6x² -7x -3. तो आप लिखो, यहां लिखो हेडिंग वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में
px, पॉलिनोमियल था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। हियर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 6, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज -7 और कांस्टेंट टर्म इज -3। और जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो इसकी दो वैल्यूज आई थी, एक थी -1/3 और 3/2। तो आप बेटे किसी को भी अल्फा और किसी को भी आप बीटा लिख सकते हैं। तो बीटा आपका हो गया 3/2। अब रिलेशनशिप में फर्स्ट रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ध्यान से देखो, अल्फा क्या है 1/3, बीटा इज 3/2। एलसीएम लिया 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 विद माइनस, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, क्या आ गया 7/6 इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व करना है, राइट को राइट में सॉल्व करना है, दोनों इक्वल आने चाहिए, माइनस बी, व्हाट इज बी -7, माइनस और माइनस प्लस हो गया 7/6, 7/6 बोथ आर द इक्वल। तो एक रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई हो गई। सेकंड हो गई अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखो अल्फा क्या है -1/3, बीटा इज 3/2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये आपका बचा -1/2। राइट साइड में क्या चाहिए आपको c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -3 is 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया -1/2। ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब जो रिलेशनशिप थी मेरी वो वेरीफाइड हो गई। लास्ट में क्या लिख दो, हेंस वेरीफाइड या वेरीफाइड, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ, इसके बाद आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। मैंने फर्स्ट पार्ट होमवर्क में दिया था, सेकंड थर्ड मैंने कराना था। फोर्थ है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। 1 का फोर्थ पार्ट है, उसमें जो पॉलिनोमियल है pu वो दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो आप लिखो लेट 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर हो गया 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू 0। और सेकंड हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। यहां पर लिखो जीरोज आर 0, -2 आंसर लगा दो, क्योंकि एक आंसर जो है आपके क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो चुका है, हाफ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब समझना बेटे, हेडिंग लिखू वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में ध्यान से देखो, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसमें जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4। तो a इक्वल टू 4, u का 8 है तो b इक्वल टू 8, कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग तो c इक्वल टू 0। और जो दो जीरोज आए हैं किसी को भी आप अल्फा, और जो दूसरा बचा उसको मैंने क्या लिखा बीटा। अब रिलेशनशिप वेरिफिकेशन में दो फार्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा इज 0, बीटा इज -2, दिस इज -2, -b/a। तो b बेटा 8 है और a इज 4, और 8/4 भी क्या होता है -2 होता है। दिस एक दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा
इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इज 0, बीटा इज -2, ये बन गया 0। सी अपॉन ए, सी कितना है 0, ए 4 है, 0/4 0। तो देखो बोथ द रिलेशनशिप आर वेरीफाइड, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो यहां आप लिख दो वेरीफाइड, और ये आपका कंप्लीट हो गया। इतना काम आपको करना होता है। ये 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, पहले तो 3 में आता था, आजकल 2 में भी आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। तो अभी इसमें तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए बोला था। एक और क्वेश्चन है 5th पार्ट में, दैट इज t² - 15। 5th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 5th। क्या क्वेश्चन है? t² - 15। क्या करेंगे बेटा? इसको लिखेंगे pt, पॉलिनोमियल इन t, यानी जो वेरिएबल है वो t है, तो t² - 15। और क्या फाइंड करने? फाइंड द जीरोज। तो आप लिखो लेट t² - 15 इक्वल टू 0। तो ये बना t² -√15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a² - b²। तो ये बना a + b t + √15 और t -√15 इक्वल टू 0। t + √15 इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर है t -√15 इक्वल टू 0। t इक्वल टू -√15, t इक्वल टू √15। और आपने लास्ट में लिखना है बच्चे, जीरोज आर -√15 कॉमा √15 आंसर, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब यहां समझो कि t² -15 में जो बीच में लीनियर टर्म है वो गायब है। तो जब लीनियर टर्म मिसिंग है तो आपको वहां पर 0t लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? 0t। तो आप हेडिंग लिखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में यहां 1 हुआ, तो a जो है दैट इज 1, b इज 0, और c इज -15, c इक्वल टू -15। और अब मैंने इसको सॉल्व किया था अभी अभी, तो अल्फा को लिख लो आप, अल्फा इज इक्वल टू -√15 और बीटा इज इक्वल टू +√15। ये आपके हो गए अल्फा और बीटा। अब रिलेशनशिप वेरिफिकेशन के 2 फार्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? -√15 प्लस √15। These are the values of alpha and beta. Cancel to each other, 0 equal to minus b. What is b? 0. a is 1, 0। तो आपका जो रिलेशनशिप था वो यहां पर वेरीफाई हो जाता है। एक रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? -b/a। अब जो दूसरा रिलेशनशिप है वो क्या होता है बेटा? ये होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। व्हाट इज अल्फा? -√15 मल्टीप्लाई √15, और वैल्यू ऑफ c
इज -15 अपॉन 1। अब √15 और √15 की मल्टीप्लाई क्या हो गई 15, और ये माइनस है, और राइट साइड भी कितनी है -15। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया वेरीफाइड, यानी जो रिलेशनशिप थी वो वेरीफाई हो गई। तो 2 और 3, या तो 2 मार्क्स में आता है 3 मार्क्स में आता है। तो इतना काम आपको करना होता है, क्वेश्चन को सही से डिकोड करते हुए आपको सॉल्व करना होता है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, आपको ध्यान रखना होता है। मैंने बोला था आपको कि एक क्वेश्चन और है, मैं आपको करके दूंगा। फर्स्ट आपको होमवर्क में दे रखा है, राइट। देखो, फर्स्ट आपको होमवर्क में दिया था मैंने, सेकंड होमवर्क में दिया है, 6 होमवर्क में दिया है, ये आप करेंगे। और दीज 3, ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो मैंने आपके सॉल्व कर दिए। सेकंड पार्ट को आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे ये 2s-1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसके जो जीरो जाएंगे वो 1/2 और 1/2 आएंगे। तो इसका मैंने आपको हिंट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product। तो एक मैं इसमें से ये ले लेता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। एक मैं अंडर रूट वाला कर देता हूं, एक थर्ड कर देता हूं, चलो एक फिफ्थ कर देता हूं। टू सिंपल क्वेश्चंस फॉर यू, दिस इज इन होमवर्क, और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन होमवर्क। करेक्ट, शुरू करें। अब क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और गिवन क्या है, गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम और प्रोडक्ट जो है वो गिवन है। तो मतलब गिवन में आप लिखो, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज 1/4, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, राइट। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x², अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, अल्फा बीटा इज -1, मल्टीप्लाई बाई 4 करो, मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 4x², और यहां 4 कैंसिल हो जाएगा, -x -4 इक्वल टू 0। और आपने गलती से भी आंसर यहां नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो आपको लिखना होगा बेटा px इक्वल टू 4x² -x -4, दिस इज द आंसर। एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे यहां पर आप ध्यान से देखें, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कभी कभी यहां पॉलिनोमियल की जगह पॉलिनोमियल्स वर्ड आता है। अगर पॉलिनोमियल्स वर्ड गिवन हो तो आप सेम क्वेश्चन को px इक्वल टू k 4x² -x -4 लिख करके आंसर लिख देना। क्लियर? क्योंकि पॉलिनोमियल्स का मतलब एक से ज्यादा पॉलिनोमियल बने, तो जैसे जैसे हम k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे 1 2 3 -1 -2 -3, तो k की वैल्यू चेंज करने के साथ साथ ही आपके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो सिंगुलर से प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएंगे, यानी एक से ज्यादा आ जाएंगे। तो याद रखना, पॉलिनोमियल है इट्स ओके, पॉलिनोमियल्स है तो ये आपको लिखना चाहिए। पॉलिनोमियल्स में आप ध्यान रखें। सेकंड जो है वो मैंने बताना है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है √2 और 1/3। सेकंड में क्या है, √2 एंड 1/3 है। तो ये लिखो 1 पार्ट सेकंड गिवन, √2 मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 है,
अल्फा बीटा कितना था उसमें, √2 एंड 1/3, तो ये है 1/3। सेम प्रोसेस आपने यूज करना है, फॉर्मूला लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज √2, अल्फा बीटा इज 1/3, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बना 3x² 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन आई एम सेइंग दिस कि यहां नहीं रखना है, पॉलिनोमियल पूछा है तो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। लिखो px इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और अगर पॉलिनोमियल्स लिखा है तो px इक्वल टू k 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आपने देखना होगा कि वो पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल्स है। अब आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, देखो 0,√5, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0,√5 क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 3rd। तो गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। फॉर्मूला जरूर लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0, ये बना x² प्लस √5 इक्वल टू 0। क्या बना, x² प्लस √5, क्योंकि जो 0x था वो 0 बन गया। अब लिखो px यानी पॉलिनोमियल क्या हो गया, x² प्लस √5 आंसर। और अगर पॉलिनोमियल्स वर्ड आएगा तो आपने लिखना होगा px इक्वल टू k x² प्लस √5 आंसर। और इसमें एक और मैंने लिया है, इसका 5th पार्ट है -1/4 और 1/4, -1/4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5th है कि गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला जो आपने जरूर लिखना होता है, x² माइनस माइनस 1/4x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -1/4 है और अल्फा बीटा का 1/4 है। ओके, अब क्या करो, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये बना
4x², 4 × 1 जब 4/4 1 हो गया, x + 1 = 0। लेकिन आपने क्या करना है, आंसर यहां पर नहीं छोड़ना है। आप लिखोगे px = 4x² + x + 1, फाइंड द पॉलिनोमियल। और अगर लिखा हो पॉलिनोमियल्स मतलब एक से ज्यादा चाहिए मुझे, तो मैं यहां पर k लगा दूंगा और 4x² + x + 1, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये स्टेप आया है इस स्टेप के बाद में। तो इस तरह से हमें फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिनोमियल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैसे इस पे स्टार लगा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल 5 है, बट बुक में है तो कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या था, जैसे बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन एग्जाम में था, तो क्योंकि कंसेप्ट इसका वही आप पढ़ो। कहता वेरीफाई दैट ऑल द 3 zeros आर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप वेरीफाई भी दिया हुआ है, तो मैंने एक क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कर लिया है कि आप थोड़ा सा अपडेट रहें। तो आप लिख लीजिएगा पहले इसको कि क्या कहता है कि जो px है, px क्या है, 3x³ - 5x² - 11x - 3। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट वो 3 है, तो मैं यहां पर रखूंगा p3, 3 का क्यूब 5 × 3² - 11 × 3 - 3। अब ये बना 3 का क्यूब 27 3 81, यहां देखो 3 का स्क्वायर 9 5 45, -11 × 3 -33 एंड -5। चेक करो, 45 और 33 मिलकर बना 78, 5 और 3 8, और 78 और लास्ट डिजिट है 3, तो -78 और -3 बना -81। तो ये आ गया बेटा 81 - 81 = 0। इसका मतलब जो 3 है, जब मैंने पॉलिनोमियल में पुट कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या आई, 0। और 0 का मतलब ए वैल्यू ऑफ x विच मेक्स px = 0, उसे ही तो हम जीरोज कहते हैं। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। सेकंड इज -1, तो मैंने पुट किया -1। अब -1 रखा तो देखो 3 यहां पर रखो x की जगह, -1 का क्यूब -5 -1 का होल स्क्वायर -11 एट द प्लेस ऑफ x -1 और -3। -1 का होल क्यूब -1 और 3 का मल्टीप्लाई -3। नेक्स्ट -5 हो गया, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर +1 और -5 -5 +11 -3 +11 -3, तो -3 और -5 -8, -8 और -3 -11, तो 11 -11, और ये मेरा आ गया 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड है वो भी जो है वो एक इसका जीरोज है, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड को चेक करते हैं। देखो थर्ड है, थर्ड थोड़ा सा टफ है। ये है p -1/3, 3 -1/3 होल क्यूब,
-5 -1/3 होल क्यूब -11 -1/3 और लास्ट में -3। सॉल्व करो। देखो ये बना 1/27 और ऊपर 3 है, तो कितना हो गया 3/27। क्या बन गया 3/27 किसका माइनस का। कैलकुलेट कर लो तो ये आ गया -1/9 -18 -18 और -81 -99 प्लस 99 अपॉन 27 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये जो तीनों टर्म हैं जो x की वैल्यूज हैं दे ऑल आर द जीरोस। राइट, क्या पूछा था वेरीफाई दिस, तो ये तो हमारा वेरीफाइड हो गया। एक चीज और क्या बोला उसने, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करें, ये है 3 -5 -11। एक बार लिख लेता हूं इसको, ये है 3 -5 -11 -11 के बाद है -3 और जो जीरोस थे वो क्या थे 3 -1 और -1/3। डन। तो आपको लिखना होगा कि हियर अल्फा, अल्फा है 3, बीटा -1, गामा -1/3, A is 3, A is 3, B is -5, C is -11, D इक्वल टू -3। अब 3 फार्मूलाज होते हैं, फर्स्ट फार्मूला वही सेम होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A। देखो 3 -1 -1/3 -5 और A is 3। 3 -1 कितना हो गया 2 -1/3, 2 जा 6 में से 1 माइनस किया 5/3 और राइट साइड भी क्या है 5/3। तो ये जो रिलेशनशिप है आपका फर्स्ट, ये तो आपका वेरीफाइड हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड होती है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू C/। देखो मल्टीप्लाई करो, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई 3 और -1 का -3, बीटा गामा का +1/3, गामा अल्फा -1, तो ये बना -4 +1/3 माइनस का 11/3, 3 4 जा 12 -12 + 1 -11/3। व्हाट इज C? C is -11, A is 3 -11/3 -11/3 करेक्ट। थर्ड होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D/A। तो 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू D। व्हाट इज D? D जो है वो -3 है और A भी 3 है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 और -1 का मल्टीप्लाई 1 और 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये भी 1। तो ऑल द 3 रिलेशनशिप आर वेरीफाइड। ऑल द 3 रिलेशनशिप आर वेरीफाइड। तो कल की क्लास में वर्कशीट स्टार्ट होगा,
और वर्कशीट में बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन हैं। उसमें से जो सिलेबस पहले डिलीट हो चुका है वो डिलीटेड है, अपडेटेड वर्कशीट है बहुत शानदार और 40 क्वेश्चंस। तो कल की क्लास से अपन वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और जो होमवर्क में आपको काम मिला है उसको आप करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि इसके क्या क्या आंसर आपके आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।